नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन टेराफॉर्म कोर्स। ओके, मेरा नाम है अजय और मैं इस पूरे कोर्स के दौरान आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। आज के समय में अगर आप डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, एसआरई या सिक्योरिटी इंजीनियर या आप नेटवर्क इंजीनियर के लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ओके, तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में ऐसा हो रहा है कि वो लोग टेराफॉर्म मांग ही रहे हैं। ठीक है कि हाँ, एटलीस्ट नहीं, अगर आप एक्सपर्ट लेवल नहीं तो एटलीस्ट टेराफॉर्म के बारे में तो जानो। ओके, थोड़ा बहुत तो आप जानो कि टेराफॉर्म है क्या, क्या काम करता है। तो एटलीस्ट बेसिक बेसिक तो दे वांट टू अस टू नो। सो उसी के को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। ये एक पूरी सीरीज रहने वाली है जिसमें हम टेराफॉर्म के बेसिक्स एंड उसके थोड़े बहुत एडवांस टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। एक्चुअली टेराफॉर्म कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट स्टिल उसके कुछ कंपोनेंट्स लाइक वेरिएबल्स, स्टेट फाइल कैसे मॉडिफाई करते हैं, कि कोड, हाउ टू मेक द कोड and whatever the code is there for the into the production environment. So हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे हमें करना क्या है, मीन्स कि हमें कैसे डील करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए टेराफॉर्म ये पूरा कोर्स है। ओके, तो आज हम जानेंगे हम कि आजकल की इंडस्ट्री में जो टेराफॉर्म है, ओके, वो इतना पॉपुलर क्यों हो गया है। ठीक है, अभी दो या 3 वीक पहले एक मेरे दोस्त है, वो एक नेटवर्क इंजीनियर है, या आप कह सकते हो कि वो उसने CCNA कर रखा है या CCNP कर रखा है। ओके, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उसको। आई थिंक 10-11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको भी। एंड ही इज़ लाइक कि यार अजय, वेन एवर आई गो फॉर द इंटरव्यू ना, तो वहाँ पे वो लोग पूछते हैं टेराफॉर्म के बारे में ही पूछते हैं, जबकि ये तो केवल डेवऑप्स वाले इंजीनियर्स का ही वो है, स्किल है। या इंफ्रा वाले इंजीनियर चाहिए, वो लोग जानते होंगे। हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम तो नेटवर्क वाले हैं। ओके, सो एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जो टेराफॉर्म है वो इतना पॉपुलर हो चुका है। ठीक है, और ये बेसिकली सभी कंपनीज में, और ये ओपन सोर्स भी है। ठीक है, और ये एक साथ एक से ज़्यादा जो कंपनीज है, ओके, उसको एक से ज़्यादा प्रोवाइडर्स है उसको सपोर्ट करता है। इसलिए कंपनीज टेराफॉर्म की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इवन जा चुकी हैं अगर हम कहें तो, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो AI और AI MLOps उसका चल रहा है। तो स्टिल वी नीड टू मेक आवर बेस एज स्ट्रॉन्ग। सो इसलिए हम टेराफॉर्म सीख रहे हैं। ओके, चलो आज अब हम जानते हैं कि कैसे हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे, और इवन हम देखेंगे कि कौन से जॉब्स में है, क्या रियल में टेराफॉर्म है या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। सो आओ देखते हैं। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये नेटफ्लिक्स की जॉब है, SRE की। देखिए, आप ये देखेंगे नेटफ्लिक्स की जॉब है। देखिए, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर चाहिए इसको। ठीक है, एंड इवन ये पोलैंड में है पर हम इंडिया में है, बट जॉब जो JD है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ठीक है, किसी प्रोफाइल के लिए, अगर आप अपार्ट फ्रॉम रीजन डिपेंडेंसी कि हम कहाँ पे हैं। ओके, आप ये देखेंगे ये SRE के लिए है, और SRE में इन्होंने ये बोला है, थोड़ा सा नीचे, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेन स्केलेबल एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट आवर सर्विसेज। ठीक है, स्किल्स इन्होंने मांगी है 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज SRE। अब देखो 3 ईयर्स में इनको क्या क्या चाहिए। ठीक है, पैथन एंड गो जावा तो ये तो यूजुअली ये तो स्क्रिप्टिंग के लिए काम आती है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपीरियंस विथ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड लाइक टेराफॉर्म एंड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन लाइक कुबरनेटिक्स। तो यहाँ पे देखो टेराफॉर्म का मांग लिया इन्होंने। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अगर आप जाएंगे ना यहाँ पे लिखेंगे SRE इन नेटफ्लिक्स जॉब, तो आपको ये फर्स्ट में ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पुरानी साइट्स में उठा के दे रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे, ये ओपन हो रहा है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए वो सेम सेम ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने कुछ स्पेसिफिक
लेकर आया हूँ मैं। तो यहाँ पे टेराफॉर्म की उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है। तो चूंकि हम एसआरई हैं एंड एसआरई के बाद भी एक टेराफॉर्म जरूरी है, चलो हम एसआरई के लिए देख लेते हैं, हम एक नेटवर्क रोल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ये एनवीडिया के लिए है जॉब रोल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये किसके लिए है, ये प्रिंसिपल नेटवर्क इंजीनियर के लिए है, ठीक है, वो भी ऑटोमेशन में। और आप ये देखेंगे इसमें इवन इन्होंने मांगा है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जनरेशन पाइपलाइन यूजिंग आईएसी पैटर्न्स, एंड आईएसी पैटर्न्स में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर टूल है वो है टेराफॉर्म, ओके। तो इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनका जो ये जो टूल है, ठीक है, ये वर्सेटाइल है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ओपन सोर्स है, एंड ये क्लाउड प्रोवाइडर पे डिपेंड नहीं करता। आप टेराफॉर्म सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आप एडब्ल्यूएस से सीख रहे हैं तो आप एजूर पे भी इंफ्रा बना सकते हैं। अगर आप जीसीपी से सीख रहे हैं तो आप एडब्ल्यूएस पे बना सकते हैं। मतलब कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इवन अगर आप जाएंगे तो डिजिटल ओशन में अगर आप सीख रहे हैं टेराफॉर्म कि नहीं मुझे डिजिटल ओशन अच्छे से आता है तो मैं टेराफॉर्म वहाँ पे सीखूंगा, तो आप वहाँ से सीखिए। लेकिन जो प्रोसेस है, ठीक है, जो कोडिंग का प्रोसेस है एंड जो भी इंफ्रा का जो मतलब जो बनाने का प्रोसेस है, ठीक है, वो सब सेम है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ अलग से आ रहा है कि नहीं कि इसमें कि यहाँ पे अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ऐसे अब देखो ऐसा है कि मैं अपने बारे में बताता हूँ ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि हाँ ठीक है ओके हम ठीक है। तो जब मैंने काम चालू किया था, जब इवन मुझे अभी 11.5 साल का एक्सपीरियंस है एंड करंटली आई एम वर्किंग ऑन एआई एंड डेवऑप्स इंजीनियर। सो जब मैंने काम किया था तो क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी। उस टाइम हमारे पास 1 से 2 AWS अकाउंट ही थे, AWS एंड एजूर अकाउंट। तो हुआ क्या कि जब हम काम करते थे तो ठीक है कुछ भी चेंजेस होता था, हम एक मतलब क्लाइंट के स्पेसिफिक ओके क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, हमने काम किया, हमने दे दिया, ओके। सो प्रॉब्लम जब आई जब एक्चुअली क्या हमारे पास क्लाइंट बढ़ गए एंड हमारे पास एक से ज़्यादा जो AWS अकाउंट है उसको मैनेज करना पड़ा। तो जैसे सपोज करो कि हम एक VM बना रहे हैं, ओके, एंड एक क्लाइंट के लिए हमने VM बनाई और वो कॉन्फ़िगरेशन हमने जाके हमने क्लिक 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 नेक्स्ट करके GUI पे टोटल GUI हम यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे जाकर हमने बना दी। फिर उसके बाद दूसरे क्लाइंट की भी रिक्वेस्ट आई, ऐसे कई सारे हम अकाउंट जो है क्लाइंट के मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए हम काम करने लगे। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम तब आई जब ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, एक तो ये। सेकेंड थिंग कि जब इनिशियली अभी से करीब जस्ट 4 साल पहले, इवन आई कैन से 2022 में क्या हुआ कि हमें हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट आई कि ठीक है हम ना कुछ CIS गाइडलाइंस, कुछ सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओके। तो जब वो रिक्वायरमेंट आई तो हमने सोचा ओके ठीक है कर लेंगे, ठीक है। पर हमारे पास जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी वो हमारे पास क्लाइंट थे ऑलमोस्ट 20 to 25 क्लाइंट्स। और एक क्लाइंट के लिए अब मैं आपको दिखाऊं CIS के एक वो दिखाता हूँ मैं आपको गाइडलाइन दिखाता हूँ। CIS क्या होती है, CIS एक होती है कि प्री डिफाइंड सिक्योरिटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि अपने इंफ्रा को, ठीक है, उसको सेव करते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ये देखो CIS बेंचमार्क है, ओके। ये 2025 के लेटेस्ट डाउनलोड किया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इसके अंदर आप टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे ना, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो ये ऑडिट है, ऑडिट प्रोसीड्यूर है, ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो आप इसके अंदर देखेंगे बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना, ये देखो क्या होना चाहिए एक्चुअल में, क्या होना चाहिए, जावा वर्जन क्या होना चाहिए सपोर्टेड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैलिडेशन का पर्पस भी है एंड एज वेल एज इसमें ये भी है कि आपको जो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब बता रखा है। तो अब आप ये देखो ये कितने पेज का है, ये है 383 पेज का, अभी तो बढ़ गया, ओके। तो इस पूरे को अगर हम जाएं, अगर किसी भी एक लाइन के लिए वैलिडेट करने में या हम जाएं मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो लगता है 3 से 4 दिन मिनिमम। अभी के केस में तो इवन हम तो यूज़ नहीं करें एज ए मैन्युअली प्रोसेस, बट स्टिल टाइम लगता है। इवन आई कैन से 7 to 8 डेज लग जाएंगे अगर हम इस पूरे को इम्प्लीमेंट करें। सेम अगर मैं आपको दिखाऊँ AWS का, AWS में भी वही, इसके भी अलग अलग, ऐसा नहीं कि CIS बेंचमार्क है वो केवल एजोर के लिए बना है या AWS के लिए बना है, वो हर क्लाउड प्रोवाइडर के लिए बना हुआ है, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक साइट है CIS बेंचमार्क, आप डालोगे गूगल पे वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये से,
ठीक है। तो इसमें जो है, ठीक है, आप ये देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली होता है क्या है कि ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है सिक्योरिटी की, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। क्लाइंट ऐसा नहीं कि हम बाहर के क्लाइंट की बात करें, हम इंडिया में जो क्लाइंट्स हैं अभी उसकी भी बात करें, क्योंकि अभी HCL है, TCS है, ठीक है, इन्फोसिस है, वो भी इस इन सभी जो जो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है, सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं आई कैन से, तो उसको फॉलो करती हैं। तो आप समझ रहे हो कि मतलब ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होने लगी। मतलब जब हमने चालू किया था बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा। तब हमने क्या किया, हमने शुरू किया सीखना टेराफॉर्म, ठीक है। एंड टेराफॉर्म क्या करता है, ठीक है, जैसे कि इसमें जो जो रूल्स हैं, जैसे सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो भी रूल्स बनते हैं, ठीक है। तो रूल्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने रूल्स बनाए, हार्डनिंग रूल्स बनाए, ठीक है। और हमने हार्डनिंग रूल्स बनाए 3 या 4, जो भी हमारे पास XYZ 100 रूल्स बनाए हमने, ठीक है। एंड उसको वो किस में लिखे, हमने मैनुअल न जाके हमने क्या किया, हमने टेराफॉर्म कोड में लिखा, ओके। एंड उसके बाद हमने टेराफॉर्म कोड से उसको हर AWS अकाउंट में, हर क्लाइंट के AWS अकाउंट में, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पुश कर दिया। उससे क्या हुआ, हमने कोड तो एक बार लिखा, ये वाला कोड तो हमने एक बार लिखा, लेकिन उसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। तो केवल उतना ही टाइम जो लगा केवल कोड को लिखने में, उसके बाद केवल पुश करना है हमें। ये नहीं कि हमें दोबारा जाना है किसी क्लाइंट पे लॉगिन करना है मैन्युअली, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस केवल टेराफॉर्म से पुश करना है, अनडिप्लॉय करना है। इधर अगर वो AWS अकाउंट है तो AWS अकाउंट के लिए, अगर वो AWS एजोर अकाउंट है तो उसके लिए हार्डनिंग रूल्स अलग से बनेंगे और उसको भी ऐसे पुश करना है। तो हम मतलब क्लाउड प्रोवाइडर डिपेंडेंट नहीं रहे। हम लोगों ने क्या किया कि ठीक है हमारे पास हार्डनिंग रूल्स बने हुए हैं, हमने पुश करना चालू किया। ओके, क्लाइंट ए है, उसके लिए पुश कर दिया हमने। क्लाइंट बी की रिक्वायरमेंट आई, हमने तब पुश किया, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, हमने मॉडिफिकेशन किए यहाँ पे हार्डनिंग रूल में, और उसको अलग नाम देके फिर उसको फिर पुश किया दूसरे अकाउंट के, दूसरे क्लाइंट के लिए। तो ऐसे हम करने लगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि टेराफॉर्म कोड है जो, ठीक है, वो कैसे काम करता है। लाइक मैं मेरे पास अभी जैसे कि ये मेरे पास टेराफॉर्म कोड है, ठीक है। ये बेसिकली एक VM बनाने के लिए है, ठीक है। ये VM बनाएगा एंड यहाँ पर सबनेट ID है, ठीक है। एंड इसका जो साइज़ है वो T2 मीडियम है, ओके। एंड ये जैसे मैंने आपको बताया कि हार्डनिंग रूल्स होते हैं, वैसे ही जैसे कि हमारे पास एक फायरवॉल है, ये AWS का फायरवॉल है, ठीक है। इवन ये फुली कॉन्फ़िगर नहीं है हमारे पास, केवल ये टेस्ट डेमो पर्पस के लिए है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो फायरवॉल है, ठीक है, तो ऐसे ही हार्डनिंग रूल्स होते हैं, ठीक है। हार्डनिंग रूल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जब हमने कोड लिख दिया, कोड लिखने में ही जो टाइम लगेगा वो लगेगा। इवन आई कैन से अगर हम जाके पोर्टल पे जाके हम अगर वहाँ पे क्रिएट करें, ठीक है, तो एक एक सेटिंग्स को, तो अगर आई कैन से ओके एक क्लाइंट को 5 डेज लगते हैं, हमने इसको लिखने में हमें हो सकता है कि 10 दिन लगे हार्डनिंग रूल को लिखने में। पर नेक्स्ट टाइम जब मुझे डिप्लॉय करना होगा या दोबारा करना होगा तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोड लिखा हुआ है। तो सेम ऐसे ही अभी हम इसको डिप्लॉय करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, ओके। तो कोड रीयूजिबिलिटी, ठीक है, वो हो जाती है हमारे पास, ठीक है। हम इसको वैलिडेट कर लेते हैं इस कोड को कि ये कोड सही है कि नहीं है। तो ये है कि ठीक है, अगर हम चीज़ों को सीखना चालू करें, ठीक है, धीरे धीरे, तो चीज़ें आसान हो जाती है। आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, सक्सेस, हमारा कोड सही है। अब हम करेंगे प्लान, टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान जो कमांड है वो बताता है कि ठीक है अभी ये क्या क्या बनाने वाला है, क्योंकि हमने जो कोड तो लिख लिया, जो भी चेंजेस होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि क्लाउड पे चेंजेस होने वाले हैं। तो आप ये देखेंगे इसने लिखा है टेराफॉर्म यूज द सिलेक्टेड प्रोवाइडर। सिलेक्टेड प्रोवाइडर मतलब आप ये देखेंगे अपने केस में कौन है, AWS, ठीक है, ओके, टू जनरेट द फॉलोइंग एग्जीक्यूशन प्लान। एंड जो जो हमने वैल्यूज जो हार्ड कोड की थी, हार्ड कोड मीन्स जो हमने स्टैटिक वैल्यू दी थी। हार्ड कोडिंग मतलब होता है कि आप सुने होंगे कि होता है कि ओके हमने हार्ड कोडिंग की, हार्ड कोडिंग मतलब उसको स्टैटिक वैल्यू देना या अपने हिसाब से वैल्यू देना, ठीक है, वो हार्ड कोडिंग होता है। अगर हम हार्ड कोडिंग करेंगे मतलब कि उसको और ज़्यादा सिक्योर बना रहे हैं, पर AWS में ऐसा नहीं होता है। हार्ड कोडिंग बहुत मतलब हार्ड कोडिंग इज बी नो बिग नो, हार्ड कोडिंग हमें नहीं करनी है। पर
एक्चुअली क्या है कि हम केवल इसमें EMI के केस में हम लोग कर रहे हैं कि हार्ड कोडिंग हमने EMI इमेज के लिए की, क्योंकि अगर हम वहाँ से फेच करते जो इमेज है, लेटेस्ट इमेज फेच करते क्लाउड से, AWS से, वो थोड़ा सा कोड और लेंदी हो जाता, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आती। हम उसको करेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस कोड में इसने क्या किया, तो ये बना रहा है हमारे पास एक यहाँ पे EC2 इंस्टांस बना रहा है। इसकी साइज़ आप देखेंगे तो ये है इंस्टांस टाइप T2 मीडियम हमने जो दिया है, ये है रीज़न इसका US ईस्ट 1। और उसके नीचे आप ये देखेंगे ये एक VPC भी बना रहा है, जो कि होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, आप CIDR ब्लॉक देखेंगे, ये हमने दे रखा है। ठीक है, उसके नीचे ये क्या बना रहा है, ये बता रहा है कि ओके ये रूल बना रहा है। ओके, ये ईग्रेस रूल मतलब आउटगोइंग रूल बना रहा है। ईग्रेस, ये देखेंगे आप ईग्रेस लिखा हुआ है, मीन्स आउटगोइंग रूल्स। इनग्रेस का मतलब होता है इनकमिंग रूल्स। ओके, एंड VPC बना दिया इसने, एंड ओके सबनेट यहाँ पे बना दिया इसने, एंड ये सिक्योरिटी ग्रुप इसने यहाँ बना दिया। तो टोटल आप देखेंगे कितने, 7 रिसोर्सेज टू ऐड एंड 0 टू चेंज। तो 7 रिसोर्सेज हैं जो कि ऐड मतलब बनाने वाला है। तो हम करेंगे इसको टेराफॉर्म अप्लाई। जैसे हम टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये जो टेराफॉर्म प्लान है, जो कमांड है, वो वापस से एग्जीक्यूट होता है और वापस से रीएवल्यूट करता है, क्योंकि कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं वो बनाने हैं या बनने हैं एज पर द कोड। और एक एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, अभी हमने केवल टेराफॉर्म अप्लाई किया है। ओके, आप ये देखेंगे टेराफॉर्म स्टेट फाइल में यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे पास केवल 2 फाइल है, ये वाली VM के लिए एंड ये फायरवॉल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, चलो हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे। यस, यहाँ पे अपन को इसको वैल्यू देनी है यस। अब ये कोड क्या करेगा, ये आपको जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वो क्रिएट करेगा। जैसे कि आप ये देखेंगे यहाँ पे VPC क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद इसने क्या किया कि क्रिएट कर रहा है, ये सबनेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हो गया सबनेट क्रिएशन कंप्लीटेड आफ्टर 3 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, क्रिएशन कंप्लीट 7 सेकेंड। उसके बाद EC2 इंस्टांस क्रिएट कर रहा है, मतलब EC2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक सिक्योरिटी ये रूल्स हैं, आउटगोइंग रूल्स ये वाले हैं, इनकमिंग रूल्स ईग्रेस बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये EC2 अभी क्रिएट हो रहा है। ओके, अब अपन इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कितना है, रिसोर्सेज 7 एडेड 0 चेंज, मतलब 7 रिसोर्सेज हैं जो कि क्रिएट हो चुके हैं। चलो अपन देखते हैं वहाँ पे कि क्या क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी हम EC2 पे जाएंगे। ओके, इंस्टांस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे होना चाहिए ओके। तो अब ये देखेंगे ये इंस्टांस है। अब कैसे पता चले, देखो ये है कौन से, US ईस्ट 1B रीजन में। इस इंस्टांस पे क्लिक किया हमने, ये देखोगे ये है प्राइवेट IP 10.20.0.50। तो ये इंस्टांस ID है। ठीक है, हमने जो दिया था वो सब क्या क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। तो यही है, मतलब हमने जो दिया वो क्रिएट हो गया। ओके, देखो ए लॉट रिलीज है, अभी कब क्रिएट हुआ था, लंच टाइम 18:49 पे, ये 1 मिनट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ईजिली नो हार्ड कोडिंग जो रूल्स हैं, ठीक है, जो भी हार्डनिंग रूल्स होते हैं, ठीक है, या बेंचमार्क है या कोई भी कोई भी कोड लिखा हुआ है उसको रीयूज़ करना है, तो उसके लिए टेराफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में सीखेंगे टेराफॉर्म को अपने सिस्टम पे, या यदि आपका लिनक्स सिस्टम है या विंडोज सिस्टम उस पर सेटअप कैसे करें, इंस्टॉलेशन एंड उसके सेटअप्स कैसे करें वो हम सीखेंगे। साथ में साथ हम ये भी सीखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड है जो, ठीक है, जो कि हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। बिकॉज मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, एंड ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें ये बताया कि ये कैसे होता है, मतलब क्या ऐसे इसको सेटअप ऐसे कैसे कन्फिगर करेंगे। तो वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में।
thank you for today. Have a good day. Bye.